नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स BLIS का लेक्चर कवर कर रहे थे। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन या प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने BLIS 221 से 229 का हर एक लेक्चर को कवर करा दिया है। प्लीज़ करके हमारे चैनल पे विज़िट करें, जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ से आप सारे वीडियोस को आप वहाँ से देख सकते हैं। हर लेक्चर का हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा है। जिस किसी को भी दिक्कत आ रही थी प्लेलिस्ट ढूंढने में, तो उनके लिए ये हम बता रहे हैं कि आप जाएं चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वो सारा चीज़ देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर सीरीज 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर डल चुका है। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 35 प्लस रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आपका BLIS 221 और 229 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर का PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके पहले चैनल को ज्वाइन कर ले। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 221 का अगला लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर सीरीज़ 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर सीरीज डल चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। लेक्चर का फॉर्मेट जो रहेगा मल्टीपल चॉइस का रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम ले रहे हैं BLIS आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो 35 प्लस रहेगा और इसी के साथ हमारा जो BLIS 22 का जो लास्ट ब्लॉक था उसका रिवीजन का जो सेशन था ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी के भी इसी में फर्दर कंटिन्यू करेंगे और साथ में 221 एंड 223 को भी कवर कराएंगे। जो आपके ज़्यादा टफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम पहले ले रहे हैं रिवीजन के तौर पे, और बाकी जो बच जाएगा वो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों का अपलोड होता जाएगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। जो CLIS के स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि सर CLIS के वीडियो बनाएं, तो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो इसके कारणवश अभी हम फ़िलहाल में नहीं बना सकते। बट एक हमारा ही चैनल है LM एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक मैंने एक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, और प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके CLIS के बच्चे जो हैं उनका जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो वहां पे अपलोड होता है रेगुलरली। तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। और BLIS का तो हम लोग कवर करवा ही रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ LA का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ ALA का होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द सेट ऑफ moral principle that govern the person's profession, conduct, behavior, morality and values is dash। तो एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल होता है जो कि जब एक व्यक्ति एक प्रोफेशन में होता है तो उसको एक गवर्न करती है, जिस तरीके से वो बिहेव करे, मोरालिटी शो करे एंड उसका वैल्यू, तो वो होता है एथिक्स। तो जो लाइब्रेरी साइंस से अगर हम इसका रिलेशन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में भी एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है जो कि एक लाइब्रेरियन को मेंटेन करना पड़ता है, या उसके स्टाफ मेंबर को भी वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इथोस ऑफ एन ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो होता है उसको हम एक एक्सप्रेशन की तरह रखते हैं जो कि हमारे ऑक्यूपेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ AMA का होता है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू PSG कुमार द मोटो ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज़। तो अगर हम PSG कुमार के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो लाइब्रेरी का एथिक्स है, जो इंफॉर्मेशन साइंस का एथिक्स होता है प्रोफेशनल में, वो कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोवाइड डेडिकेटेड सर्विसेज। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। बिल्ट अप द नॉलेज बेस ऑन द प्रोफेशन। जो भी नॉलेज हमारा होना चाहिए, जो भी हमने एक्वायर किया है वो प्रोफेशनल तौर पे उसको हम एक दूसरे में शेयर करें, अपने यूज़र में पहुंचाएं, यूज़र तक पहुंचाएं। फिर मेंटेन्स न्यूट्रलिटी टू
कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड आइडियलिज्म। तो जैसे मान लीजिए डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड आइडियलिज्म के व्यक्ति आते हैं, वो यूज़र आपके आते हैं आपके लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे भी आपको एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि उनको एक डिस्क्रिमिनेटरी मतलब फील ना हो अपने आप में। तो ये भी एक तरह से आपका प्रोफेशनल एथिक्स होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह 4, ऊपर के सारे ही आते हैं इसमें। क्वेश्चन 7 है, अकॉर्डिंग टू A.K. मुखर्जी डैश एज अ वोकेशन हैज़ इवॉल्व थ्रू द एज allowing values to acquire to the principle observed in the long sojourn। तो A.K.M. मुखर्जी के द्वारा अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो वोकेशन होता है यहाँ पे ऑप्शन में है ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो इसको लीडरशिप में आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लीडरशिप। तो इनके अकॉर्डिंग लीडरशिप है, एक वोकेशन है। वोकेशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कराया था, वोकेशन, प्रोफेशन, ये सारे मैंने आपको कवर कर, एन ऑक्यूपेशन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इवॉल्व किया है थ्रू द एज, मतलब काफ़ी टाइम लगे है, एक सिविलाइजेशन लग गया है, इसमें प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन भी आया है। तो यहाँ पे होता है इसका करेक्ट ऑप्शन लीडरशिप, लाइब्रेरियनशिप, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द फर्स्ट कोड ऑफ एथिक फ्रॉम ALA वॉज प्रिपेयर्ड इन 1938 बाय डैश। तो जो फर्स्ट कोड था एथिक का ALA का, तो वो कब प्रिपेयर किया गया? ये प्रिपेयर किया गया 1938 में, और किसके द्वारा? मिस्टर फ्लोरा बी लेडिंगटन। तो ALA ऊपर मैंने डिस्कस किया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू डैश एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप डिनोट्स द कॉन्टैक्ट एंड बिहेवियर ऑफ दोज हु एडॉप्ट द प्रोफेशन। तो किसके द्वारा की एथिक जो है एक लाइब्रेरियनशिप डिनोट करते हैं, जिसमें कंडक्ट होता है बिहेवियर को दिखाना, ऑफ दोज हु एडॉप्ट द प्रोफेशन, जो उस प्रोफेशन में होते हैं उनको एक एथिक्स को मेंटेन करना पड़ता है, एक लीडरशिप लाइब्रेरियनशिप उनमें आना चाहिए ताकि वो एक बिहेवियर को कंडक्ट कर सके। तो वो है RL मित्तल। क्वेश्चन 10th है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ JOCLAI। JOCLAI होता है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11th है, द प्राइमरी इश्यूज इन डिजिटल एरा इज। तो अगर हम डिजिटल एरा जैसे लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन में भी आता है हमारा, तो उसमें कॉमन बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उसके ड्रॉबैक भी हमें देखने को मिले हैं। तो वो जैसे कि प्राइवेसी के रूप में हमें देखने को मिलता है, वैलिडिटी, ऑथेंटिकिटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, एक्यूरेसी एंड टाइमलेसनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे हमारे इश्यूज़ हैं डिजिटल एरा के। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और लेक्चर PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट है लेक्चर से रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार के आपको कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम आपके हर पॉसिबल कोशिश करेंगे आपका जो भी क्वेरीज़ है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। क्वेश्चन नंबर 12 है, द अर्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इज़। तो अर्ली जो लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था स्टार्टिंग में इंडिया के, वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये बना था 1910 में। आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में। वेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में। एंड मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में। ये दोनों बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन दोनों एक ही ईयर में बने थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये कब सेटअप हुआ था, तो ईयर आपको पूछ सकता है, और मद्रास का भी सेम एज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कब फाउंड हुआ था, तो ये हुआ था 1933 में।
आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ GILA? GILA का फुल फॉर्म होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ IATLIS? IAT का होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कुछ एसोसिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है और ये एग्ज़ाम में बहुत हाई चांसेस है आने के ये क्वेश्चन। तो सारे हम नहीं लेके आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो बुक में मतलब आपको हज़ारों मिल जाएंगे, पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को हम लोग लेके आए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ SIS? SIS का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल साइंस। आगे चलते हैं। ये सब एसोसिएशन है लाइब्रेरीज़ के, तो इन सब को आप ध्यान में रखें। आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ IALA? इंडियन एकेडमी लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन 18 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ MLA? MLA का होता है मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इससे पहले हमने अमेरिकन मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी पढ़ा था। तो ये हमारा MLA है, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन 19 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ SALIS? SALIS का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये है हमारा 19 था। 20th क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है आप सभी का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है BLIS, CLIS और MLIS का, वो सारा हम लोग कवर कराने वाले हैं। प्लस आप लोगों को कोई और एक्स्ट्रा मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और टॉपिक पे आप लोगों का लेक्चर आपको चाहिए तो उस पे भी हम लोग ज़रूर लेके आएंगे। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है 227 से रिगार्डिंग, जैसे कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं 227 का कब होगा, तो उसको भी हम लोग प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोगों का जो 2 to 5 का जो लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो हमें लगा था कि 2 to 5 है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग कर लेंगे। बट कुछ लोग अभी कमेंट आ रहा है कुछ बच्चों का कि सर उसका भी कवर कराएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसका भी कुछ लेक्चर लेके आने का। तो चलिए फिर चलते हैं आगे 20th क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ IASLIC? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 है। द लाइब्रेरी एसोसिएशन एट द नेशनल लेवल इज़। अब नेशनल लेवल की जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दैट इज़ ILA, और दूसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये दूसरा लाइब्रेरी, दोनों नेशनल लेवल की लाइब्रेरीज हैं। 22nd क्वेश्चन है। द नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड ऑन डैश ऑन द ओकेशन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कैलकाता, जिसका प्रेजेंट डे नाम है कोलकाता। तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 13 सितंबर 1933 को, जो लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का फॉर्मेशन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द लार्जेस्ट प्रोफेशन बॉडीज़ इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया इज़। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोफेशन जो कि लाइब्रेरी साइंस में है, तो वो कौन सी है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 24 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ NBT? NBT का होता है नेशनल बुक ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ RRMLF? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क ही लगा लें। तो इसका होता है फुल फॉर्म राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये नेशनल लेवल लाइब्रेरी है हमारी, और इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ GOC? GOC का होता है गुड ऑफिस कमिटी। क्वेश्चन 27 है। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ UAP? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी टुवर्ड प्रोवाइडिंग द पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज
व्हाट। तो ये होता है लाइब्रेरी मूवमेंट, जिसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर हम इनिशियल एरा से देखें, जब लाइब्रेरी एक जस्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ बुक्स था, और अभी जहाँ पे जो यूज़र होता है वो सुप्रीम है हमारा, और उसको उसका नीड प्रोवाइड करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो चेंजिंग एरा होता है उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ OER। OER का होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। क्वेश्चन 30 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर आपसे पूछें तो जैसे आपने 227 का या 229 और 224 में जो आपने किया था प्रैक्टिकल, अगर आप लोगों ने किया होगा तो उसमें जो कोहा है एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिस पे आप लोगों ने कैटलॉगिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डैश सर्व एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो ये है UGC। UGC जो होता है, UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। वो सर्व करता है एक लिंक बिटवीन यूनियन स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इंस्टीट्यूट जो कि हायर एजुकेशन करवाती है, इन तीनों का बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन 32 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ CDC। CDC का फुल फॉर्म होता है करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, द UGC स्टैब्लिश एन इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क दैट इज इनफ्लिबनेट प्रोग्राम विद द हेडक्वार्टर एट। तो जो UGC है उसने इस्टेब्लिश किया था इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का एक प्रोग्राम सेट किया था, और उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। क्वेश्चन हमारा 34 है, द राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज स्टैब्लिश इन May 1972 बाई। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। किसके द्वारा? तो ये हुआ था द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, द हेडक्वार्टर ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का तो ये है कोलकाता में। और कोलकाता में क्या है, हमारा नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन 36 पे। द जोनल ऑफिस ऑफ RRRLF इज़ लोकेटेड एट। तो एक तो हमारा जो इसका मेन ब्रांच है वो कोलकाता में है, और जो जोनल है वो है कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में। तो 36 क्वेश्चन था ये हमारा। ये क्वेश्चन हमारे 36 था जो BLIS 221 से रिलेटेड। तो आगे हम और भी लेके आते रहेंगे BLIS से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या कैसा लगा, ये सारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी PDF है, और जब ये PDF अपलोड हो जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम सारे जो भी सिलेबस है ऑलमोस्ट हमने करवा ही दिया है, और अभी तो रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।